सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, लेकिन कुछ बच्चों के ही 90 या 95% से ज्यादा बन पाता है और बहुत कम बच्चे ही टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम बना पाते हैं। पढ़ लिए होगे तुमने 5 चैप्टर, पढ़ लिए होगे तुम्हारी कोचिंग में तुमने 6 चैप्टर। मेरा एक ही सवाल है, अगर मैं चैप्टर 1 से कोई प्रश्न पूछ लूं तो क्या जवाब दे पाओगे? इन पे फोकस कर लो। अगर आज भी कोई बच्चा इग्नोर कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको फेल होना तय है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आप सभी को प्रयत्न करना पड़ेगा और आज से और इसी वक्त से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आपकी सुब्बू दीदी आपको ऐसी बातें बताएगी जो कि थोड़ी कड़वी है, चुभेगी, दिमाग में बिल्कुल सनक जाएगा आपका, लेकिन अगर आपने वैसी ही मेहनत कर ली जैसे मैं बोल रही हूं तो बेटा वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपने घर वालों के साथ में अपना रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे होगे। क्योंकि बेटा मैं बता रही हूं पूरी अगर आपकी यूपी बोर्ड की बात कर लूं मैं, इतने सारे बच्चे बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, लेकिन कुछ बच्चों के ही 90 या 95% से ज्यादा बन पाता है और बहुत कम बच्चे ही टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम बना पाते हैं। तो ऐसा कौन सा वो स्पेशल पढ़ाई कर रहे हैं जिसके कारण उनके नंबर आ रहे हैं लेकिन आपके नहीं आ पा रहे हैं? तो बेटा चिंता मत करो, जहां पर आप अटक रहे हो, जहां पर आप गलती कर रहे हो वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बच्चों समय बीतता चला जा रहा है, जुलाई का महीना खत्म हो गया, अगस्त का महीना शुरू हो गया और अभी तक के सिलेबस आधा भी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर 1 तक रिवाइज नहीं करा है और अब समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में अगले महीने में आपकी अर्धवार्षिक, फिर प्री बोर्ड और फिर बच्चों आगे आपके प्रैक्टिकल आ जाएंगे और फिर बच्चों आपको पता है कुछ भी पढ़ाई नहीं होने वाली आपकी। तो ये परेशानी से हम कैसे जूटे, है ना, कैसे हम इसका समाधान ढूंढे? तो चलो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल बेटा हो क्या रहा है आपके साथ में। डेली आप सुबह उठते हो सो करके, आपको पता है आपको स्कूल जाना है, स्कूल के बाद में आप कहाँ जाओगे कि क्लास लोगे, एक्स्ट्रा क्लास लोगे, कोचिंग में जाओगे, कोचिंग से फिर बच्चों आप खाना पीना खाओगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करोगे, फिर बच्चों वापस से आप कहाँ करते हो, मोबाइल में अपना टाइम खराब करते हो। मोबाइल में आपको बाबू सोना, है ना, जादू टोना, ये सब चीजें करनी पड़ती है और फिर बच्चों फिर आप सो जाते हो, फिर सुबह उठोगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर वही बच्चा कोचिंग जाओगे, खाना खाओगे, मोबाइल चलाओगे, सो जाओगे और ये जो लूप है ना बेटा, ये चक्रव्यूह में आप फंस चुके हो और इतना गंदा फंसे हो कि आपको लगता है कि मोबाइल के बिना तो नींद ही नहीं आने वाली है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस करें भैया? क्या है मैम, ये हर किसी बच्चे के साथ में हो रहा है, डेली आप यही काम कर रहे हो। जब तक बेटा एक ही जैसा रूटीन रहेगा, आप ये उम्मीद मत करना कि बहुत बढ़िया सा आप टॉपर बन जाओगे। सिर्फ कोचिंग जाने से, सिर्फ नोट बनाने से, सिर्फ बेटा स्कूल जाने से नंबर नहीं आएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज, कुछ बच्चों को लगता है कि भैया हम कोचिंग चले जाते हैं, स्कूल को मिस कर देंगे। ध्यान रखना 75% अटेंडेंस बेटा नहीं रही तो स्कूल वाले भी आपको भगा देंगे और बोलेंगे कि जाइए अगले साल पेपर करिएगा। तो बेटा ये सभी प्रॉब्लम से आपको बचना है। तो रूल नंबर पहला, जब पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आपको ध्यान रखना है और क्या नहीं रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज बच्चों, टाइम आपका जा रहा है, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि कितना आपने पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है, इस चीज पर हम बात करेंगे भैया। जितना पढ़ेंगे उतना आप भूलोगे। एक चीज बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ब्लंट बोलूंगी मैं, पढ़ लिए होगे तुमने 5 चैप्टर, पढ़ लिए होगे तुम्हारी कोचिंग में तुमने 6 चैप्टर। मेरा एक ही सवाल है, अगर मैं चैप्टर 1 से कोई प्रश्न पूछ लूं तो क्या जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आगे आगे पढ़ते चले जा रहे हो, आगे आगे सिलेबस खत्म करते जा रहे हो, आगे आगे नोट्स बनाते जा रहे हो, भागे जा रहे हो, लेकिन बेटा पीछे का तो कुछ भी याद नहीं है ना आपको। तो अगर पीछे का याद ही नहीं है तो क्या करोगे सिलेबस खत्म करके भी? मुझे बताइए, कुछ मतलब नहीं है इस चीज का। तो रूल नंबर पहला यही होगा आपके पास में कि सिलेबस के साथ साथ आपको पढ़ाई, रिवीजन और बच्चों नोट्स को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर क्या कर पाओगे, आप थोड़ा सा रिदम बना पाओगे, वरना फिर भूल जाओ कि तुम टॉप कर सकते हो। ठीक है, साथ में मैं बता रही हूं कि अगस्त से लेकर के बच्चा सितंबर अक्टूबर तक ही आपके पास समय है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि कितना समय बचा है तो मैं सिर्फ बोलूंगी 3 महीने। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हम तो मैडम जी आखिरी के 2 महीने पढ़ के इतना नंबर ला लेंगे, तो बेटा पास ही हो पाओगे तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लिख लो, मेरे को तुम बोल देना, लिख लो, सिर्फ पास हो पाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि
अगस्त, सितंबर और बेटा अक्टूबर ऐसे महीने हैं जहां पर सच में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा। आपका सिलेबस इस पूरे टाइम में खत्म हो जाएगा। फिर बच्चों नवंबर में त्योहार रहेंगे, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, अक्टूबर नवंबर वही महीना होता है। हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल में आपका बेटा दिसंबर और जनवरी चला जाएगा। अब बताओ मुझे समय बचा क्या? हाँ, जनवरी में अगर आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अगर दिसंबर में आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो क्या किसी के पास समय बचा है? जीरो समय बचा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको मेहनत करनी है वो सिर्फ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही करनी है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम बेटा मिलेगी नहीं। और बच्चे यही गलती करते हैं, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये सोच के नहीं पढ़ रहे होते हैं कि हम नवंबर से पढ़ेंगे, कि हम दिसंबर से पढ़ेंगे, कि हम जनवरी से पढ़ेंगे, और फिर फरवरी में तो पेपर ही आ गया, अब क्या करोगे? तो ऐसे बच्चों आपको गलती नहीं करना है। मुझे पता है अब डर गए हो, लेकिन चिंता मत करो, परेशानी है तो समाधान भी है। सिलेबस आपका कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको उसका वेटेज बता देती हूँ। सबसे ज्यादा मेहनत अगर आपको किसी विषय में करनी है बेटा, तो वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट बेस सब्जेक्ट है पीसीएमबी। पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ये चार विषय ऐसे हैं कि बच्चों इसमें अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप आखिरी के 2 महीने में भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इनको शुरू से ही पढ़ना पड़ता है बेटा। बहुत मोटी मोटी किताबें होती है, 2-2 किताबें हैं एनसीईआरटी में इनकी। और अगर आपने ये सिलेबस के मतलब टाइम के साथ नहीं कर रहे हो तो बेटा पास हो जाओ ना, वही भगवान भरोसे पास हो पाओगे, वरना बता रही हूं मैं, इन पे फोकस कर लो। अगर आज भी कोई बच्चा इग्नोर कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको फेल होना तय है। फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे मैम कंपार्टमेंट दे सकते हैं क्या, मैम स्क्रूटनी दे दे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बेटा फिर वापस से 1 साल रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा बच्चा नहीं चाहेगा। टारगेट 90% रखो, अपने आप काम होने लगेगा। तो सबसे पहले इनके ऊपर पूरा फोकस करो, यहाँ पे नंबर लाना बहुत जरूरी है। फिर बच्चों आपके पास में सेकंड अंग्रेजी, और फिर बच्चा सबसे ऊपर हिंदी। हिंदी तो बेटा मैं बोल रही हूँ कि हिंदी अगर आप 2 महीने पढ़ लोगे दिसंबर जनवरी, तब भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है। अंग्रेजी ऐसा विषय है जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है। झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा, मैं लिख के दे सकती हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है कि बस लेटर और हम लोग ऐसे लिख लेंगे नंबर मिल जाएगा। नहीं बेटा, अंग्रेजी में अगर नंबर डूबा तो बाकी विषय में भी डूब जाएगा, हिंदी में नंबर डूबा तो बाकी विषय में भी डूब जाएगा। तो आपको अंग्रेजी और हिंदी को उतना ही महत्व देना है। तो आप बेटा अंग्रेजी को नवंबर से पढ़ना शुरू कीजिए, और हिंदी को बेटा आप दिसंबर से पढ़ना शुरू कीजिए इज्जत से। मैं बता रही हूँ नंबर आएगा। पुराने साल के पूरे बेटा पेपर उठा लो, और पेपर का एक एक क्वेश्चन रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, बार बार लिख लिख कर नंबर आपका आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि कैसे हमको एक एक चीजों को कवर अप करना है। चैप्टर को बेटा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मैडम हम पीवाईक्यू कर लेंगे नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, उसके अंदर के महत्वपूर्ण टॉपिक पता है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आओ बता रही हूं कर लोगे। लेकिन बच्चे वही गलती करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि उनको लगता है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ टॉपिक पढ़ लेंगे। अरे भैया, टॉपिक पढ़ने के बाद में वहां से प्रश्न कैसे बनता है ये आपको आपकी किताब बताएगी, और प्रश्न पेपर में कैसा आएगा वो बेटा पिछले साल के प्रश्न बताएंगे। इससे ना क्या होता है, तीनों चीजों को आप एक साथ में पढ़ोगे, मतलब होता क्या है कि जो टॉपिक बार बार पूछा गया है, मतलब वो महत्वपूर्ण है, वो तो आएगा ही आएगा, तो फिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद में जो बच्चे कुछ टॉपिक है उसके क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली बच्चों, जो टॉपिक आपको नहीं आता, मान लो किसी को विद्युत रसायन नहीं आता है, उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से करो, बार बार रिवाइज करो, समझो टॉपिक को, टीचर से बोलो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज हमें बता दो। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी।
साथ में बच्चों टारगेट सेट कर लो, टारगेट सेट नहीं करोगे तो फिर अटक जाओगे। टारगेट सबसे पहले बनाना पड़ेगा 95% अप्रोक्सीमेट, और फिर बच्चों एनसीईआरटी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, पीवाईक्यूज आपको पूरी तरीके से लगाना है, और साथ बेटा अगस्त से लेकर के सितंबर तक के कोशिश कीजिए कि सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। अब आप बोलोगे मैडम 3 महीने में कौन सिलेबस खत्म करवा रहा है? अरे भैया, जब आप पढ़ रहे हो अरिविहान में तो आपको चिंता क्या करनी है बताइए मुझे। अरिविहान में बच्चों सितंबर तक के मैं लिख के दे रही हूँ, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोगों का आपके उन्नति बैच में, और ये वो बैच है जो टॉपर बनाता था, बनाएगा। ठीक है, तो आप अगर बेटा हमारे उन्नति बैच के बच्चे हैं और आप हमसे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षक आपको वही पढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, इसको छोड़ना नहीं है बेटा, सब कुछ आपको वहां कराया जा रहा है। करना क्या है, अरिविहान का ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आपको उन्नति बैच 51 रुपए का वाला खरीदना है बेटा, और बस आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बेटा फंडा समझ में आ गया कि आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, वापस से रिपीट करना है, जो टॉपिक नहीं आता उस पर और मेहनत करनी है, फिर रिवीजन करना है, और ये लूप आप चलते रहिए। इसके अलावा यदि कोई बच्चा यूपी बोर्ड अरिविहान के चैनल से जुड़ चुका है, और अगर बेटा आपने यहां तक वीडियो देखा है, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, कमेंट करना नहीं भूलोगे, और लाइक शेयर बनता ही है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो बच्चों ये सबसे बेस्ट है, जहां पर आपको सारा मटेरियल पढ़ाई का आपको मिल जाएगा। एंड बेटा कुछ भी लगे, तुम्हारी सुब्बू दीदी तुम्हारे साथ में है, बस अपनी प्रॉब्लम को तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम मैं स्कूल तो जाता हूँ, मैं कोचिंग में जाता हूँ, मैं रिवाइज भी करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं कहीं पे डाउट है। आपकी सुब्बू दीदी बेटा अवेलेबल है, सुनेगी आपकी बात, आपको रिप्लाई भी करेगी कमेंट्स में। तो डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड बेटा उतने ही जरूरी है तुम्हारे लिए जितने कि मेरे लिए मेरे बोर्ड थे। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा भविष्य बेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षक के लिए अपने बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच।